कभी कभी ब्रांड्स कुछ फोन्स को इतने सिमिलर स्पेक्स के साथ इतने कम प्राइस के डिफरेंस में लॉन्च कर देते हैं कि यूजर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको रेगुलर वेरिएंट खरीदना चाहिए या फिर मैक्स वेरिएंट। व्हाट द टेक इज गोइंग ऑन फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकी डिकोडर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। एंड Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, ये दोनों ही फोन्स दोस्तों इतने सिमिलर है कि यूजर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको कौन सा फोन लेना चाहिए, बिकॉज दोस्तों इन दोनों में जो स्पेक डिफरेंस है वो बहुत ही मिनिमल है। इस वीडियो में गाइज मैं इन दोनों फोन्स के अंदर डिटेल्ड में कैमरा टेस्ट करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि क्या आपको 3000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहिए फॉर द प्रो मैक्स। तो गाइज फुल कैमरा कंपैरिजन होगा। उससे पहले मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा कि अगर आप नीचे जाके कोई भी कमेंट करके एंगेजमेंट को इंक्रीज कर देंगे, एल्गो स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे, ताकि हमारे वीडियोस की रीच और भी बढ़ जाए और भी लोग हमारे फैमिली में आके ज्वाइन हो जाए। कोई जबरदस्ती नहीं है, बट कर दिया है देन थैंक यू। ऑफ कोर्स हम रेयर कैमरा से स्टार्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पर ही मेन एंड वन एंड ओनली डिफरेंस है एक्चुअली। Redmi Note 10 Pro Max में आपको दिया गया है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जो कि है सैमसंग का ISOCELL HM2 सेंसर। और Redmi Note 10 Pro जो रेगुलर प्रो है वहां पर आपको दिया गया 64 मेगापिक्सल का सैमसंग GW3 सेंसर। इसके बाद बिल्कुल सेम 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फिर डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल करके सुपर मैक्रो लेंस। दोनों का ही मैक्रो कैमरा बहुत ही जबरदस्त है। अंडर 30K में भी दोस्तों इतना बढ़िया मैक्रो कैमरा आपको दूसरे किसी भी सीरीज में नहीं मिलेगा। जिस लेवल की डिटेलिंग आप इसमें ले पाओगे वो बहुत ही शानदार है। बहुत ही क्लोज और शार्प इमेजेस आप ले पाओगे। तो मैक्रो कैमरा दोनों का एकदम टॉप नॉच है। लेकिन चलिए बाकी कैमरास पे फोकस करते हैं। तो ये रहे सैंपल्स। नाउ डे लाइट की शॉट में आप देख सकते हो कि दोनों ही पिक्चर्स बहुत ही वेल एक्सपोज्ड है और बहुत ही खूबसूरत है। बट एक डिफरेंस ये है कि Note 10 Pro Max का जो कलर है वो मुझे ज्यादा एक्यूरेट लगा। Note 10 Pro में एक वार्म और येलोइश टोन है। दोनों को ही अगर आप जूम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। Note 10 Pro Max में स्लाइटली बेटर शार्पनेस आपको मिल जाएगी और जो बैकग्राउंड ब्लर है दोस्तों वो ज्यादा डीप भी है यहाँ पर। बट दूर से अगर देखोगे देन पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। अगेन ये दोनों शॉट्स आप देखिए बहुत ही वेल एक्सपोज्ड है और दोनों में ही आपको एक्सीलेंट डिटेल्स मिल जाएंगे। पर अगेन वही आप देख सकते हो कि प्रो मैक्स में आपको एक कूलर टोन मिलता है और रेगुलर प्रो में आपको वार्मर टोन मिलता है। अब ये एक्चुअली दोस्तों मिक्स्ड रिजल्ट्स है बिकॉज प्रो मैक्स में जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट है और मेरा जो रूफ है उसका कलर मुझे यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेट लगा है। बट रेगुलर प्रो में जो स्काई का कलर है वो मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लगा है। तो ये कम्प्लीटली अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर करोगे। बट डेफिनेटली दोनों में ही ज़बरदस्त डायनामिक रेंज मेंटेन हुआ है। एंड स्पीकिंग ऑफ डायनामिक रेंज, अगेन देखिए दोनों ही पिक्चर कितनी सुंदर आया है यहाँ पर। वही बस एक कलर टोन का डिफरेंस है और मैं यही कहूँगा कि प्रो मैक्स में ओवरऑल ऑब्जेक्ट के जो कलर्स है वो बेटर और एक्यूरेट है। बट रेगुलर प्रो में जो स्काई का कलर है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। इस कंडीशन में भी देखिए दोस्तों दोनों ही फोन ने बहुत ही ज़बरदस्त वेल लिट एंड वेल डिटेल्ड पिक्चर्स को कैप्चर किया है। हाइलाइट्स, शैडो सब कुछ प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है और दूर से आप किसमें ज़्यादा डिटेल्स है वो नोटिस ही नहीं कर पाओगे। और यही कहूँगा मैं दोस्तों कि HDR पिक्चर्स में वो कलर टोन को छोड़ के लगता नहीं कि कोई यहाँ पर एक क्लियर विनर को पिक कर पाएगा। अब साइड बाय साइड देखिए कुछ अल्ट्रा वाइड शॉट्स। दोनों में ही आपको वेल लिट और वेल कलर्ड इमेजेस मिल जाएंगे। फेडेड भी नहीं है और बूस्टेड भी नहीं है। दोनों को ही अगर आप जूम करेंगे तो आपको जस्ट डिसेंट लेवल के डिटेल्स मिल जाएंगे। Note 10 Pro को यहाँ पर मैं पास करवा सकता हूँ, बट Note 10 Pro Max एक रिलेटिवली कॉस्टलियर डिवाइस है तो इसमें मैंने एक बेटर अल्ट्रा वाइड लेंस की उम्मीद की थी। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि दोनों के ही अल्ट्रा वाइड लेंस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अब देखिए 108 मेगापिक्सल मोड वर्सेस 64 मेगापिक्सल मोड और वही दोस्तों सेम कलर डिफरेंस आपको यहाँ पर नोटिस हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके डिटेल्स। तो अगर हम इनको जूम करेंगे देन बी ऑनेस्ट, क्या आप कुछ खास डिफरेंस नोटिस कर पा रहे हो? बहुत ही माइनर डिफरेंस है एक्चुअली गाइज। और मुझे पर्सनली लगता नहीं कि 108 मेगापिक्सल मोड यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंटली बेटर डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। अब देखिए ह्यूमन सब्जेक्ट, दोनों ही पिक्चर्स बहुत ही अच्छे आए हैं, बहुत ही वेल लिट है और दोनों को अगर मैं जूम करूँ देन आप बहुत ही अच्छे डिटेल्स देख पाओगे। अगर स्किन टोन के बारे में बात करूँ देन ये एक पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बट ओवरऑल मुझे Note 10 Pro Max का स्किन टोन यहाँ पर ज़्यादा नेचुरल लगा है। Note 10 Pro में हल्का सा थोड़ा सा बूस्टेड हो चुका है स्किन टोन।
यहाँ पे भी दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो कि Note 10 Pro Max के जो कलर्स है वो बेटर है। Note 10 Pro में वही एक वार्म टोन कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर आ चुका है, बट डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करूँ देन दोनों ही फोन्स बिल्कुल सॉलिड है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में भी सेम डिटेल्स और कलर टोन्स यहाँ पर मेंटेन होता है। एज डिटेक्शन दोनों का ही एकदम टू द पॉइंट है और बैकग्राउंड ब्लर जो है वो बहुत ही खूबसूरत और नेचुरल है। और सेम इंडोर लाइटिंग में भी दोस्तों एक विनर पिक करना बहुत ही मुश्किल है। दोनों के ही पिक्चर्स बहुत ही ब्राइट आते हैं, दोनों की ही पिक्चर्स में नॉइज लेवल भी काफ़ी कम है और किसी में भी अननेचुरल कलर्स मैंने यहाँ पर नोटिस नहीं की है। तो वही दोस्तों एक विनर यहाँ पर पिक करना बहुत ही टफ है। अब यही एक जगह है जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस नोटिस हो जाएगा, वो है लो लाइट फोटोग्राफी। प्रो मैक्स का इमेज यहाँ पर डेफिनेटली बेटर एक्सपोज्ड है, कलर्स भी मुझे यहाँ पर ही बेटर लगे एंड डेफिनेटली डिटेल्स भी प्रो मैक्स के इमेजेस में भी बेटर है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस बहुत ही बड़ा है, बट डेफिनेटली लो लाइट फोटोग्राफी में Note 10 Pro Max मुझे बेटर लगा है। दोनों ही फोन से आप 4K 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, बट आप उसमें EIS ऑन नहीं कर सकते। हालांकि यहाँ पर मैंने 1080p 30 fps क्लिप शूट करा है EIS ऑन करके। काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस आते हैं, दोनों के ही वीडियोस काफ़ी स्टेबल है, बट ओवरऑल जो डायनामिक रेंज है और जो कलर्स है वो मुझे Note 10 Pro Max में बेटर लगे हैं। अल्ट्रा वाइड में भी आप 1080p 30 fps में EIS ऑन करके वीडियोस ले पाओगे और डिटेल्स दोनों में ही सिमिलर है बिल्कुल, बट अगेन Note 10 Pro Max में जो ओवरऑल डायनामिक रेंज है वो मुझे बेटर लगी है। तो सैंपल्स अब आपने देख लिया, वर्डिक्ट में एकदम वीडियो के आखिर में दूंगा। चलिए क्विकली हम इनके फ्रंट कैमरास को लेके बात करते हैं। तो दोनों में ही आपको सेम 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप मिल जाएगा। फ्रंट में एक छोटे से पंच होल के अंदर है फ्रंट कैमरा एंड हियर आर द सैंपल्स। तो देखिए डे लाइट सेल्फी डेफिनेटली दोनों ही प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड आए हैं और दोनों में स्किन टोन एकदम सिमिलर है। एक हल्का सा ओवर वाइटनिंग इफेक्ट है बट वो अगली नहीं है। दोनों में ही अगर आप जूम करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। एक आर्टिफिशियल शार्पनेस है दोनों में ही, बट मैं कहूँगा कि ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड जॉब। अब देखिए चैलेंजिंग सिचुएशन, डायनामिक रेंज दोनों में ही अच्छी मेंटेन हुई है यहाँ पर, बट मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो स्किन टोन है वहाँ पर एक रेडिश सा टिंट आ चुका है। तो इस मामले में मुझे लगता है कि दोनों ही फोन्स को एक अपडेट मिलना चाहिए ताकि ये फिक्स हो जाए। और यही सेम रिजल्ट्स आप देख पाओगे, सेल्फी कैमरा भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों ही स्मार्टफोन में। और पोर्ट्रेट मोड में भी दोस्तों आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, दोनों ही फ़ोन में एकदम परफेक्ट एज डायरेक्शन आ जाता है। दोनों में ही बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही स्मूथ है। रेडमी के फ़ोन्स हमेशा ही पोर्ट्रेट मोड के मामले में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इंडोर लाइटिंग सेल्फी में भी आप क्या ही डिफरेंस निकालोगे, दोनों ही बिल्कुल सिमिलर है। डिटेल्स के मामले में कोई भी यहाँ पर बेस्ट नहीं है, बट ओवरऑल कलर्स और स्किन टोन काफ़ी सही तरीके से यहाँ पर मैनेज हो जाता है। और इंडोर पोर्ट्रेट में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बैकग्राउंड ब्लर यहाँ भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन हो जाता है। दोनों की फ्रंट कैमरा से आप 1080p 30 fps में EIS ऑन करके वीडियोस ले पाओगे। काफ़ी स्टेबल वीडियोस आते हैं और दोनों में ही डायनामिक रेंज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल सेम टू सेम है यहाँ पर। इंडोर लाइटिंग वीडियो कोई डिफरेंस है या नहीं? मुझे तो लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई भी डिफरेंस है मेजर। दोनों का ही फुटेज मुझे 99.99% सिमिलर दिखाई दे रहा है गाइज। इट्स वेरी क्लोज, इट्स वेरी वेरी क्लोज। तो अब है जजमेंट टाइम, दोनों में से किसका कैमरा सेटअप बेटर है। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रंट कैमरा मुझे दोनों का 99.999% बिल्कुल सिमिलर लगा। फ्रंट कैमरा में तो डिफरेंस नोटिस करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बट अगर हम रियर कैमरास के बारे में बात करें देन हमने देखा कि नाइट फोटोग्राफी या फिर लो लाइट फोटोग्राफी डेफिनेटली Note 10 Pro Max में बेटर निकल के आ रही थी, जो कि हम नोटिस कर पा रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, Note 10 Pro Max में जो वीडियोस है वहाँ पे जो कलर्स है, जो ओवरऑल डायनामिक रेंज है वो भी बेटर है। और अगर रेगुलर डे लाइट शॉट्स के बारे में बात करें देन दोनों ही फोन्स बहुत अच्छी तरीके से काम करते थे, बस वही एक कलर टोन का डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो यस, Note 10 Pro Max में दोस्तों आपको बेटर कैमरा सेटअप मिलता है, बट ये डिसीजन आपको लेना होगा कि क्या ये छोटे छोटे डिफरेंस के लिए आप 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करना चाहते हो।
वेल टू बी ऑनेस्ट, जो डिफरेंस है गाइस कलर्स में वो बहुत इजीली आप किसी भी एडिटिंग प्रोग्राम के साथ फिक्स कर सकते हो, 2-3 सेकंड की बस बात है। एंड आई थिंक अगर कोई मुझे पर्सनली पूछता है कि मैं कौन सा फ़ोन लेता इन दोनों के अंदर, देन मैं रेगुलर Note 10 Pro को ही लेता, बिकॉज ये फ़ोन मुझे लगता है कि ज़्यादा वैल्यू ऑफर करता है। आई थिंक Note 10 Pro Max में अगर एक बेटर अल्ट्रा वाइड सेंसर होता देन और भी बेहतर हो जाता। बट गाइस नेवरदलेस दोनों ही फ़ोन्स बहुत ही अच्छे हैं, बट आई थिंक Note 10 Pro ज़्यादा वैल्यू ऑफर करता है। खैर दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड पीस।